सोचिए, आपकी एक मामूली सी आदत, क्या वो आपकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, आदित्य की कहानी। ये कहानी शुरू तो होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी वीकेंड राइड से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे गहरे अंधेरे साए में जहां सच क्या है और वहम क्या, इसकी सारी लकीरें ही धुंधली पड़ जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए, एक आदमी है, बालकनी में बैठा हुआ, आंखें बिल्कुल खुली हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा, एकदम खाली। आखिर आखिर उसकी आंखों के पीछे चल क्या रहा था? यही वो सवाल है, वो रहस्य है जो आदित्य की इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा डरावना बना देता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं आदित्य से। आदित्य एक आईटी कंपनी में मैनेजर, बिल्कुल हमारे आपकी तरह, और उसकी एक बहुत ही सिंपल सी आदत थी। वीकेंड की रातें, उसकी मोटरसाइकिल और बस वो अकेला लंबी राइड पर निकल जाता था। देखिए, आदित्य के लिए ये जो खुली सड़क थी ना, ये एक तरह से उसका सुकून का कोना था। दिन भर की नौकरी, तनाव, इन सब से दूर बस शांति और अकेलापन। उसकी पत्नी निधि तो मजाक में कहती भी थी, तुम्हें तो बस सड़क चाहिए और शांति। और बस आदित्य हेलमेट उठाता और निकल पड़ता। ये सिर्फ कोई शौक नहीं था, ये उसका खुद को रिचार्ज करने का, तरोताजा करने का तरीका था। ये थी उसकी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी उस एक रात से ठीक पहले। तो अब हम सीधा चलते हैं उस रात पर। वो रात जब उसकी ये प्यारी सी आदत एक ऐसे डरावने समझ से बिल्कुल परे मोड़ पर आ गई। ये कोई मामूली राइड नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा सफर था जहां से आदित्य कभी भी पूरी तरह से वापस लौट ही नहीं पाया। उस रात कुछ तो बहुत अजीब था। हाईवे पर वो एक मिठाई खाने के लिए रुका और बस उसके ठीक बाद उसे एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। फिर उसकी बाइक अचानक इतनी भारी हो गई, मानो सच में कोई पीछे आके बैठ गया हो। उसे सड़क के किनारे कुछ धुंधली सी परछाइयां दिखने लगी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता, सब गायब। और फिर उसे एक ऐसी नींद ने घेरा जो नॉर्मल थकान वाली नींद नहीं थी। ये कुछ और था, बहुत गहरा, बहुत अजीब। अब डर धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। अब आदित्य ने तो खुद को यही समझाया होगा कि अरे यार, शायद बस थक गया हूं। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ थकान थी, या ये किसी अनदेखी ताकत का पहला इशारा था जो बस उसके साथ जुड़ने ही वाली थी? उस रात के बाद आदित्य घर तो आ गया, लेकिन जैसा कि कहते हैं, वो अकेला नहीं लौटा। और यहीं से धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू हुए जो उसके पूरे परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। शुरू में तो परिवार वालों ने सोचा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टरों ने भी यही कहा कि भाई सिवियर एग्जॉशन है, काम का स्ट्रेस है। लेकिन जो असल में हो रहा था वो किसी भी मेडिकल रिपोर्ट, किसी भी जांच की पकड़ से बहुत बहुत ज्यादा भयानक था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत ही गहरा था। सोचिए, जो आदित्य पहले एक शांत प्यार करने वाला पति था, वो अब एक गुस्सैल, हर बात पर शक करने वाला और यहाँ तक कि हिंसक इंसान बन चुका था। वो अब आदित्य था ही नहीं। उसका बर्ताव तो पूरी तरह से बदल गया था। वो अजीब अजीब सी मांगे करने लगा। कभी कहता घर में काली बिल्ली लेकर आओ, कभी मूर्तियों के सामने नींबू काटने की जिद करता। और सबसे डरावनी बात, उसे कच्चा मांस खाने की एक अजीब सी तलब होने लगी। वो हर वक्त किसी अधूरे बदले की बात करता रहता। और हद तो तब हो गई जब वो अपने ही माँ बाप को गालियां देने लगा। जब सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, तब परिवार ने डरते डरते एक आखिरी रास्ता चुना। वो पहुंचे पंडित कालीचरण के पास। और पंडित जी को आदित्य को देखते ही एक पल में समझ आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये भूत बाधा है, यानी किसी आत्मा का कब्जा, एक बाहरी शक्ति जिसने आदित्य के शरीर को अपना घर बना लिया था। अब यहाँ पंडित कालीचरण ने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने सीधे उस शक्ति से बात की जो आदित्य के अंदर थी। उसका भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करने आया हूं। और फिर कहानी का सच सामने आया। उस आत्मा का नाम था अरुण, एक नौजवान लड़का जिसकी उसी हाईवे पर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और जब आदित्य ने उस रात सड़क किनारे मिठाई खाई, तो अनजाने में ही उसने उस भटकती हुई आत्मा को एक तरह से न्योता दे दिया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर,
वो अंतिम अनुष्ठान। परिवार और पंडित जी उसी शापित हाईवे पर उसी जगह वापस पहुंचे जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मकसद एक ही था, उस आत्मा को मुक्त कराना। पंडित जी का प्लान बिल्कुल साफ था। उन्होंने पहले अरुण की आत्मा को यकीन दिलाया कि वो उसके कातिल से बदला लेने में मदद करेंगे। फिर उन्होंने एक कच्चे मांस का एक पुतला बनाया, उसे कातिल का रूप दिया, और जैसे ही अरुण की आत्मा ने गुस्से में उस पुतले पर हमला किया, ठीक उसी पल पंडित जी ने उसे अपने मंत्रों से बांध लिया ताकि उसका अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति दी जा सके। अनुष्ठान तो सफल हो गया, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत ज्यादा थी। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जीत थी जिसमें असल में सब कुछ हार गए। हाँ, अरुण की आत्मा, उसे आखिरकार शांति मिल गई। वो उस हाईवे के बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो गई। लेकिन आदित्य, जिस इंसान को बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया था, वो हमेशा के लिए खो गया। हुआ ये कि उस आखिरी संघर्ष के दौरान जब वो आत्मा शरीर छोड़ रही थी, आदित्य का सिर जोर से एक पत्थर से जा टकराया। उसे एक बहुत ही गहरी दिमागी चोट लगी। तो आत्मा तो चली गई, लेकिन वो आदित्य को एक ऐसी हालत में छोड़ गई जहां वो न तो पूरी तरह जिंदा था और ना ही मरा हुआ। और आदित्य की ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस अनदेखी दुनिया के साथ उलझने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आत्मा को बचाने की कोशिश में अगर मन ही पीछे छूट जाए, तो क्या इसे बचाया जाना कहेंगे? क्या कभी-कभी बचाने की कीमत बचाए जाने वाले से भी ज्यादा हो जाती है?